Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The Education Master. So today we are studying chapter 7, Birth, from Snapshot Books of class 11th. So let's get started. Birth is an excerpt from the citadel that revolves around Andrew Manson, who just graduated from medical school. तो Birth जो ये जो स्टोरी दे रखी है हमें, ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि द सिटाडेल नाम की, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, ये एक आई थिंक बुक है जो कि हर किसी मेडिकल स्टूडेंट को पढ़नी पड़ती है जब वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट, सो डैट उसे ये चीज़ पता चले कि कैसे हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करके हमें जो क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं वो हैंडल करनी होती है। तो उसी बुक में से ये एक चैप्टर है, वो लिया गया है बर्थ, जो कि किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, एंड्रू मैनसन के, जो कि एक बच्चा है जो कि अभी ग्रेजुएट हुआ है मेडिकल स्कूल से। It is an account of how the newly graduated medical practitioner helped in bringing Zoe and Suzanne's child into this world, despite going through a tough time with his girlfriend क्रिस्टियन। तो ये जो स्टोरी है ये इसके ऊपर बेस है कि कैसे एक न्यूली ग्रेजुएटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, मतलब जिसने अभी तक कोई भी अपना ज़िंदगी में अभी तक एक भी केस हैंडल नहीं किया है, ऑन द बेसिस ऑफ उसकी जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे, तो कैसे जो जो और सुजैन हैं उन दोनों की हेल्प करता है। ये दोनों एक कपल हैं इस स्टोरी में जो बहुत सालों से अपना एक चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा। तो कैसे वो हेल्प करता है इन दोनों की उनके चाइल्ड को इस दुनिया में लाने में, डिस्पाइट गोइंग थ्रू अ टफ टाइम विद हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टियन। डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है क्रिस्टियन, उसके साथ उसका बहुत टफ टाइम चल रहा था, मतलब लड़ाई वड़ाई झगड़ा वगड़ा चल रहा था। तो उसके बावजूद भी उसने अपनी पर्सनल लाइफ को एक साइड में रख के अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको प्रायोरिटी दी, और कैसे उसने इन दोनों की हेल्प करी, जो और सुजैन की, उसके चाइल्ड को इस वर्ल्ड में लाने में। तो ये जो चैप्टर है इसी के इर्द गिर्द घूमता है, यही स्टोरी है इस चैप्टर की। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस चैप्टर समरी। ओके, The lesson begins with Andrew Manson walking towards his home after having an unpleasant time with his girlfriend Christian. तो ये जो लेसन है इसकी शुरुआत होती है एंड्रू मैनसन से, वही जो मैंने अभी आपको डॉक्टर बताया था जो कि अभी जस्ट ग्रेजुएट हुआ है मेडिकल स्कूल से। ओके, सो ये एंड्रू मैनसन के साथ इस स्टोरी की शुरुआत होती है कि जब वो अपनी घर की तरफ आ रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अनप्लीजेंट टाइम बिता के, मतलब उनका आई थिंक मे बी झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। तो वो बहुत दुखी से अपने घर की तरफ वापस आ रहा होता है। अपॉन रीचिंग होम at around midnight, he finds Joe Morgan outside his house waiting for him. तो जब वो अपने घर में पहुंचता है, मतलब आधी रात को जब वो अपने घर पे पहुंचता है, तो वो देखता है कि जो मॉर्गन नाम का जो आदमी है, जो अभी मैंने आपको कपल्स बताए थे, वो उसके घर के बाहर वेट कर रहा होता है उसका। ओके, जो एंड सुजैन हैड बीन एक्सपेक्टिंग चाइल्ड। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो और सुजैन है वो एक ऐसे कपल हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक चाइल्ड बहुत सालों से, बट हो नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये एक फिर से उनके आगे एक अपॉर्चुनिटी आती है चाइल्ड को अपनी दुनिया में लाने की। ओके, सो अपॉन रीचिंग जो टेल्स एंड्रू दैट ही इज़ टू एंशियस टू बी गोइंग इनसाइड, सो एंड्रू वॉक्स इन अलोन। तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसका बाहर वेट कर रहा होता है, एंड देन वो सिचुएशन समझ जाता है, तो उससे मतलब जो मार्गन होता है वो सारी की सारी चीज़ें उसे बताता है, उसे क्या कहते हैं एंड्रू मैनसन को, कि जो मेरी वाइफ है उसका डिलीवरी का टाइम आ चुका है, तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, ठीक है। तो जो एंड्रू मैनसन होता है वो क्या कहता है उसे कि तुम बाहर वेट करो, मैं अपना सामान वामान लेकर आता हूँ। तो वो अंदर जाके अपना जितनी भी डॉक्टर किट होती है, जो बैग होता है, वो उठा के ले आता है और उसके साथ उसके घर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। जब वो उसके घर पहुँचते हैं जो और सुजैन के, मतलब जब एंड्रू मैनसन उनके घर पहुँचता है, तो जो होता है वो कहता है कि मेरे को घबराहट सी हो रही है, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, तुम अंदर जाओ और मैं यहाँ बाहर ही वेट करूँगा, ठीक है। तो बाहर ही फिरता रहता है, इधर से उधर वॉक कर रहा होता है, एंड ये सुन के जो एंड्रू मैनसन होता है वो अंदर अकेला चला जाता है उसके घर में। ओके, ही रियलाइजेज डैट देयर इज़ स्टिल सम टाइम लेफ्ट। तो जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो उसको दो लेडीज़ दिखाई देती है वहाँ पर। जो दो लेडीज़ होती हैं, वो एक तो उस जो सुजैन होती है जिसकी डिलीवरी होने वाली है, उसकी एक मदर होती है, और एक जो होती है नर्स होती है। बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर होती है उसे एक नर्स दी जाती है ताकि वो उसकी केयर कर सके। तो वहाँ पर वो दो लेडीज़ होती है, एक तो सुजैन की मदर और एक जो नर्स होती है वो होती है, ठीक है। तो जब वो उनके घर में पहुंचता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब अभी कुछ तो समय है डिलीवरी में, तो तब तक के लिए वो वेट करता है वहीं पे। ओके, सुजैन मदर हु इज़ वाइस बट टेंस एट द मोमेंट ऑफर्स हिम सम टी। तो जो सुजैन की जो मदर होती है, मतलब वो जो लेडी होती है प्रेग्नेंट लेडी, उसकी जो मम्मी होती है वो उसको जो एंड्रू मैनसन होता है
उसे चाय ऑफ़र करती है। वो जो लेडी होती है, मतलब उसकी जो मम्मी होती है, वो देखने में तो समझदार लग रही होती है, लेकिन इस टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो वो उसको चाय ऑफ़र करती है कि तुम चाय पियो। While he is sipping his tea, he begins thinking about his girlfriend. अब जब जो एंड्रयू मैनसन चाय पी रहा होता है तो तब भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा होता है. He recalls how his friend too are having a hard time in their relationships. वो रिकॉल कर रहा होता है, मतलब वो याद कर रहा होता है कि कैसे उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी मतलब उनका भी बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम जाता था अपनी रिलेशनशिप में, कि कभी वो दुखी हो जाते थे, कभी वो खुश हो जाते थे, कभी कुछ होता था उनके साथ, कभी कुछ होता रहता, तो मतलब लड़ाई झगड़ा चलता रहता था उनका. ओके. On the other hand, he feels that marriage is meant to be something peaceful and cheerful. और वहीं दूसरी तरफ उसका ये मानना था कि जो मैरिज है, जो शादी है, वो एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को पीस देती है, शांति देती है और चेयरफुल बनाए रखती है. आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान हो जो आपको मोटिवेट करे, आपको सपोर्ट करे. तो उसके लिए जो मैरिज का मतलब था वो ये था कि एक मैरिज इज़ समथिंग जो कि हमें पीस दे और चेयरफुल बनाए रखे. दस ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ कॉन्फ्लिक्ट. तो अब ये सब चीज़ें सोच के वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में फील करता है अपने आप को कि यार मेरे को मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी तो लड़ाई चल रही थी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ. तो और वो मानता है कि जो मैरिज होती है, शादी होती है, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को शांति देती है. तभी वो बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन में होता है और वो यही सब चीज़ें रिमाइंड कर रहा होता है जब वो चाय पीते पीते, ठीक है. Does he find himself in a conflict? Suzanne mother tells him how worried Suzanne is for the child because the situation is complicated. अब जब वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, चाय पी रहा होता है, सिप ले रहा होता है चाय की, तो जो सुजैन की मदर होती है वो उसके पास आती है और वो उसे बोलती है कि वो उसे मतलब सारी सिचुएशन बताती है कैसे जो सुजैन है वो बहुत ही ज़्यादा वरीड है, बहुत ज़्यादा परेशान है चाइल्ड को लेके, बच्चे को लेके, क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. ओके. ऐसे मतलब उसे बता रही होती है एंड्रयू मैनसन को. आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर द चाइल्ड इज़ बॉर्न बट इज़ लाइफलेस. अब ये सारा उसके बाद क्या होता है, वो ये सब चीज़ें बताती है. तो जो एंड्रयू मैनसन होता है वो आराम से ये सब चीज़ें सुन रहा होता है. उसकी जो मदर होती है वो उसे सिचुएशन बता रही होती है. उसके बाद एंड्रयू मैनसन को टाइम मतलब घड़ी की तरफ देखता है और उसे अब लगता है कि हाँ भाई अब तो टाइम हो गया, तो वो फिर ऊपर चला जाता है वो सारे के सारे प्रोसीजर करने के लिए, ठीक है. तो जब वो ऊपर जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, सुजैन जो होती है उसको इंजेक्शन दे देता है क्लोरोफॉर्म का, मीन्स उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है सो डैट वो अच्छे से प्रोसीजर कर सके जो भी उसे करना है, ठीक है. अब जब वो सारी की सारी चीज़ें करता है, मतलब जब वो ट्रीटमेंट कर रहा होता है, जब वो सर्जरी कर रहा होता है, व्हाटएवर जो भी, तो बच्चा आखिरकार पैदा हो जाता है, ठीक है. लेकिन जो बच्चा होता है वो लाइफलेस होता है, मतलब उसमें बिल्कुल भी जान नहीं होती, ठीक है. वो लाइफलेस बॉर्न होता है, मतलब एक तरीके से मरा हुआ पैदा हुआ है वो बच्चा, ठीक है. कंफ्यूज बिटवीन एड्रेसिंग द चाइल्ड और द मॉम हु हरसेल्फ लेड अनकॉन्शियस एट द मोमेंट, ही चूजेस टू लुक आफ्टर सुजैन फर्स्ट. तो अब क्या होता है कि जो सुजैन होती है वो भी अभी अनकॉन्शियस पड़ी हुई है, मतलब बेहोश पड़ी हुई है, उसे भी कुछ नहीं पता. और जो बच्चा है वो भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब वो भी अभी ऐसे लग रहा है कि उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं है, ठीक है. तो वो भी बिना जान के पैदा हुआ है और जो मदर है उसकी भी सिचुएशन क्रिटिकल है. तो उन दोनों के बीच में अब उसके पास ये होता है कि मैं सबसे पहले किसे बचाने की सोचूं, ठीक है. तो वो सोचता है कि सबसे पहले हम मदर को बचाया जाए. तो वो सुजैन की तरफ जाता है, ठीक है, और उसकी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है. ओके. अब वो उसने चूज़ कर लिया कि मैं सबसे पहले सुजैन को देखूंगा, उसकी जो मदर होती है उसकी जान बचाने की कोशिश करता है. ही इंजेक्टेड हर विद अ फ्यू मेडिसिन्स एंड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हर हार्ट वाज रिगेनिंग इट्स स्ट्रेंथ ही टर्न टूवर्ड्स द चाइल्ड. तो उसके बाद क्या करता है वो, सबसे पहले उसकी जो मदर होती है, मतलब जो सुजैन होती है, उसकी बॉडी में एक इंजेक्ट कर देता है, कुछ मेडिसिन्स दे देता है. और जब उसे ऐसा फील होता है कि हाँ भाई अब इसकी सिचुएशन सही है, अब ये ठीक ठाक है, तो फिर वो किसकी तरफ घूमता है, चाइल्ड की तरफ, बच्चे की तरफ, ठीक है. तो अब वो बच्चे को ढूंढ रहा है कि बच्चा कहाँ है. और जो नर्स होती है उसने क्या कर रखा होता है, जो बच्चा होता है उसको बेड के नीचे दे रखा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो बच्चा तो मर ही गया है, तो वो उसे ऐसे ही मतलब बेड के नीचे रख देती है. तो जो डॉक्टर होता है वो कहता है अब जल्दी से चाइल्ड को लेकर आओ, चाइल्ड कहाँ है. तो फिर जो नर्स होती है वो उसे चाइल्ड को देती है बेड के नीचे से निकाल के, ठीक है. जब वो उस बच्चे को पकड़ता है, इट वॉज अ बॉय इन परफेक्ट शेप. अब वो जो बच्चा होता है वो एक ऐसा वो लड़का होता है और बिल्कुल परफेक्ट शेप में होता है, जैसे बच्चे को होना चाहिए वैसे ही होता है, फुल हेल्दी और अच्छा मतलब दिख रहा होता है, उसकी बॉडी सब कुछ अच्छी होती है, ठीक है.
तो उसे थोड़ा सरप्राइज होता है कि भाई इसे हुआ क्या है। तो वो उसकी मतलब एग्जामिन कर रहा होता है अभी बच्चे को। ही सडनली रिमेंबर दैट इट वॉज अ केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन सप्लाई एंड दस ही इंस्ट्रक्टेड द नर्स टू गेट हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो सडनली उसे याद आता है कि ये एक ऐसी ये केस है, ये एक ऐसा केस है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर है। मतलब कि जो बच्चा होता है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही होती, ठीक है। सबसे मेन प्रॉब्लम उस बच्चे में यही होती है। बाकी वो पूरी तरीके से परफेक्ट होता है, परफेक्ट एक बॉय है, परफेक्ट शेप में, ठीक है, जो भी होना चाहिए उसे। बस उसमें एक दिक्कत होती है कि उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही होती है, तो जिसकी वजह से वो लाइफलेस है अभी, ठीक है। तो वो जल्दी से वो जो उस बच्चे को एग्जामिन करके वो क्या बोलता है नर्स को कि जल्दी से लेकर आओ गर्म और ठंडा पानी लेकर आओ, ठीक है। अब नर्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें हो जाती है कि भाई बच्चा तो मर ही गया, तो अब मैं क्या करूँ ऐसे करके, है ना। तो वो खड़ी रहती है 2 मिनट, फिर वो कहते हैं वो मतलब वो नर्स होती है ना, वो भैंसने लग जाती कि सर ये तो लाइफलेस है। तो वो फिर वो मतलब वो उसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि लेकर आओ जल्दी से, जो भी मैं मांग रहा हूँ जल्दी जल्दी लेकर आओ हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो वो गर्म पानी और ठंडा पानी उसके सामने रख देती है, ठीक है। द नर्स रेलुकेंट एट फर्स्ट गॉट हिम वॉट ही नीडिड एंड ही जगल्ड द चाइल्ड इन हॉट एंड कोल्ड वाटर सिमलेसली। तो वही मैंने जो आपको बताया कि जो नर्स होती है वो पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाती है कि ये क्या करने जा रहे हैं टाइप। उसके बाद वो उनको जब सब कुछ ला के दे देती है गर्म और ठंडा पानी। जब गर्म और ठंडा पानी आ जाता है तो वो क्या करता है, जो एंड्रू मैनसन होता है वो जगल करने लग जाता है बच्चे को, पहले कोल्ड वाटर में फिर हॉट वाटर में। जगल करना मतलब जैसे आपने जोकर को देखा होगा कि जो बॉल होता है वो ऐसे मतलब 3-4 बॉल हाथ में लेके और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहते हैं, एंड बोतल के साथ भी करते हैं। तो वैसे ही एक बार बच्चे को वो ठंडे पानी में डालता है, फिर निकालता है, फिर गर्म पानी में डालता है, फिर निकालता है, फिर ठंडे पानी में डालता है। ऐसे ऐसे करके वो बहुत देर तक करता रहता है, ठीक है। कभी ठंडे पानी में, कभी गर्म पानी में, कभी ठंडे पानी में, कभी गर्म पानी में, ऐसे वो थोड़ी देर करता रहता है। आफ्टर ऑल हिज एफर्ट्स द चाइल्ड स्टिल ले लाइफलेस। इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी जो बच्चा होता है वो अभी भी लाइफलेस होता है, अभी भी उसके अंदर जान नहीं होती। ऑल अदर्स हैड ऑलरेडी लॉस्ट होप वाइल ही कंटिन्यूड विद द प्रोसीजर। अब इतने सब कुछ इतनी मेहनत करने के बाद भी जो बच्चा होता है अभी वो लाइफलेस होता है, मतलब अभी भी उसमें जान नहीं होती। तो वो क्या डिसाइड कर, तो जो सारे के सारे जो लोग होते हैं, उसकी जो मम्मी होती है मतलब सुजैन की, वो भी ये सोच रही होती है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। उनकी सबकी जो होप होती है वो टूट जाती है, ठीक है। ऑल अदर्स हैड ऑलरेडी लॉस्ट होप, मतलब सबने आशा छोड़ दी होती है। फिर भी जो एंड्रू मैनसन होता है वो लगातार कोशिश कर रहा होता है अपनी इसी चीज़ के साथ, फिर से वो ठंडे पानी में गर्म पानी में अभी तक डाल रहा होता है उस बच्चे को, ठीक है। फाइनली द चाइल्ड हीव्ड एंड गॉट हिज ब्रेथ। और बहुत देर की कोशिश के बाद जो चाइल्ड होता है उसको सांस आती है, वो थोड़ा रिलीफ फील करता है। मतलब जो बच्चा होता है अब वो ये दिख रहा होता है कि हाँ भाई बच्चे के अंदर जान आ गई है। और ये बहुत सारी मुश्किलों के बाद होता है, मतलब जब वो उसको ठंडे पानी में गर्म पानी में डाल रहा होता है, उसके बाद भी जब उसमें जान नहीं होती बच्चे में, तो फिर वो क्या सोचता है कि फिर वो जल्दी से नर्स को बोलता है कि जल्दी से लेकर आओ टावल, एक सूखा टावल। और फिर वो बच्चे की जो सीना होता है उस पर चेस्ट पे रगड़ रहा होता है उसे धीरे धीरे करके, ताकि उसको सांसें, जैसे हम पंप नहीं देते बच्चे को, मतलब जैसे हम किसी इंसान में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो तो आप उसे पंप देते हो, मतलब वो जो एक मशीन आती है उससे। तो वो भी क्या कर रहा होता है, वो भी इस वाला तरीका अपनाता है और बोलता है कि जल्दी से टावल लेकर आओ, और उस बच्चे की जो चेस्ट होती है उस पर वो रफ कर रहा होता है, ठीक है। बहुत देर की कोशिश के बाद जो बच्चा होता है वो जिंदा हो जाता है, उसके अंदर सांस आ जाती है, ठीक है। और इस टाइम जो एंड्रू मैनसन होता है बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है, बहुत ज़्यादा टायर हो चुका होता है, वो थक चुका होता है इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करके, वो दिमाग से और शरीर से पूरी तरीके से थक चुका होता है। वैसे भी वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी लड़ के आया था, ठीक है, और घर पे आके भी उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ी। अब वो बिल्कुल भी उसके अंदर जान नहीं होती और वो भी अनकॉन्शियस होके गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद जब उसकी थोड़ी देर बाद तो जो नर्स को वो मतलब बच्चा पकड़ा देता है, क्योंकि उसके हाथ से बच्चा गिरने वाला होता है, ठीक है। तो जब नर्स पकड़ती है बच्चे को तो अचानक से जो बच्चा होता है वो हाथ पैर हिलाने लग जाता है, उसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट दिखती है उस बच्चे में। तो जो नर्स होती है वो बहुत जल्दी खुश हो जाती है और डॉक्टर कहती है कि मतलब एंड्रू मैनसन को कहती है कि ये मतलब बच्चे के अंदर जान आ गई है ना। और जो एंड्रू मैनसन होता है वो बहुत टायर होता है, तो एंड में जाके बहुत खुश हो जाता है, एंड बेहोश मतलब पड़ा होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको होश आ जाता है, ओके। द ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो ओके, सो वी वर हिज बॉडी वॉज नो लॉन्गर स्टिल लिविंग एवरी वन सरप्राइज, ओके। तो जब बच्चे के अंदर सांस आ जाती है तो अब उसकी जो बॉडी होती है वो अब
पहले की तरह वैसी ही स्टिल नहीं होती, मतलब पहले वो बिल्कुल एक बेजान इंसान, मतलब बेजान चीज़ की तरह पड़ा हुआ होता है, बट अब उसकी जो बॉडी होती है वो मूव कर रही होती है, हिल डुल रही होती है, जिससे सबको अचंभा हो जाता है, सब सारे के सारे जो लोग होते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं वहाँ पे। द नर्स मटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेयर वाइल होल्डिंग द चाइल्ड। तो जब नर्स ने बच्चे को हाथ में पकड़ा होता है तो वो मटर कर, मतलब मुंह के अंदर मटर करना मीन्स होता है बड़बड़ाना, मुंह के अंदर जो वर्ड्स होती है ना कि प्रेयर्स के वर्ड्स बड़बड़ा रही होती है, जो भी प्रेयर होती है। ओके, द ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो प्रेइंग वाइल सुजैन स्टिल लैड अनकॉन्शियस। और जो ग्रैंड मदर होती है, मतलब उस बच्चे की जो दादी होती है, मीन्स सुजैन की जो मदर होती है, वो भी क्या कर रही होती है, प्रेयर कर रही होती है। मतलब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हर कोई इंसान प्रे ही करता है कि भाई सब सही हो जाए, भगवान जी प्लीज़ सही कर देना टाइप, है ना। तो जो ग्रैंड मदर होती है वो भी प्रे कर रही होती है, वाइल जो सुजैन होती है वो अभी भी अनकॉन्शियस पड़ी हुई है, मतलब अभी वो बेहोश पड़ी हुई है। एग्जॉस्टेड एंड्रयू लेफ्ट वाइल इन्फॉर्मिंग जो एंड ऑल इज़ वेल। अब उसके बाद क्या होता है कि जो एंड्रयू होता है वो तो पहले ही मतलब थका होता है और एग्जॉस्ट हो चुका होता है। तो उसके बाद वो क्या, जब उसको थोड़ा होश आता है एंड जब वो फील करता है कि हाँ भाई ठीक है चलो बेटर फील कर रहा हूँ मैं, अब वो सिर्फ उसे चाहिए था कि मैं आप जल्दी से अपने घर चले जाऊँ, ठीक है। तो क्या करता है वो ये सब चीज़ें छोड़ के एंड वो नीचे जाता है, और अभी भी जो जो होता है, जो मॉर्गन जो कि बाहर खड़ा था, बाहर इधर से उधर चक्कर लगा रहा था टेंशन में, तो फिर जो एंड्रू होता है वो उसे बताता है कि सब कुछ सही है और तुम अब उससे मिल सकते हो एंड तुम्हें एक लड़का हुआ है, ठीक है। While he was walking home at around 5 in the morning, his heart was full at having accomplished something real in his life. अब सब कुछ होने के बाद जब वो अपने घर की, अब सुबह का टाइम हो चुका होता है, मतलब आधी रात में तो उसने ये सारी चीज़ें करी है, डिलीवरी उसकी सुजैन की। तो अब सुबह का टाइम हो चुका होता है, सुबह के 5 बज रहे होते हैं जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है रोड से, ठीक है। तो वो ये उसके दिमाग में बस यही सब चीज़ें चल रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसका जो हर्ट होता है, दिल होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हाँ भाई उसने ज़िंदगी में कुछ रियल चीज़ें करी, उसने कुछ किसी की जान बचाई है या फिर किसी के लिए कुछ अच्छा करा है एंड दूसरे बंदे को खुशी हुई है मेरे इस काम से। क्योंकि अभी तक उसने कोई भी एक्सपेरिमेंट तो करा नहीं था, ना ही उसने अभी तक कोई भी केस हैंडल किया था। ये उसका पहला केस था जो वो हैंडल करा था अपनी पूरी लाइफ में, मेडिकल लाइफ में। एंड और ये जो केस था ये उसकी जो फ्यूचर था उसको भी बदलने वाला था, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए वो भी एक ऐसा डॉक्टर जो कि अभी अभी जस्ट यंग, अभी उसने जस्ट ग्रेजुएट हुआ है वो मेडिकल कॉलेज से, उसके लिए एक ऐसे केस को लड़ना जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, और उसने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को इतने अच्छे से यूज़ किया वहाँ पर कि की जो मदर है उसकी भी लाइफ बच गई और बच्चे की भी लाइफ बच गई। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्राउड एंड खुश फील कर रहा होता है। और साथ ही साथ इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो हमें एक तरफ रख के हमें हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ध्यान देना चाहिए। नॉट ऑलवेज़, मतलब आप ये देखो कि जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर की एक ऐसी लाइफ होती है जिसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा आगे रखना होता है, क्योंकि आगे वाले बंदे की जान पे बनी हुई होती है। आप हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेके नहीं चल सकते कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। जो एंड्रयू मैनसन था उसके साथ भी बहुत ज़्यादा उसकी पर्सनल लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी, जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी, राइट। बट उसके बावजूद उसने इस केस को इस तरह हैंडल किया, इस तरह उसने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ किया कि जो आगे वाली जो सुजैन थी मदर, उसकी भी लाइफ बची और उसके बच्चे की भी लाइफ बची। एंड इससे उसकी जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर में जो उसका टाइम आएगा इस डॉक्टरी के जर्नी में, वो भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से बीतेगा। ओके, सो द लास्ट थिंग इज़, ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है ए जे क्रोनिन द्वारा, ठीक है। ए जे क्रोनिन ने इस स्टोरी को लिखा है एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू वेरी मच, बाय।